हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा तिलक इंडस्ट्रीज। अगर हम इसे देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का इसने हाई लगाने की कोशिश तो की, गैप अप ओपन हुआ और फिर से इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब ये जोन नो ट्रेडिंग जोन है जब तक इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता जिस साइड भी। हर कल ये यहीं कहीं ओपन होता है और खुलते ही सीधा ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। और पुल बैक आने के बाद जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी, ज्यूम करो यहाँ एक रेड कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट एक रेड कैंडल। जैसे ही उस नेक्स्ट रेड कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और लो ब्रेक होते ही शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है ग्रेविटास। ग्रेविटास को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, कैसे यार नेट नहीं चल रहा। जब भी वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ ना तो नेट को क्या ही हो जाता है। तो मेरे यहाँ पे ट्रेन लाइन वगैरह ड्रॉ कर रखी है, वो शो नहीं कर रहा। शुक्र है आई तो सही थोड़ी बहुत। तो अब ये ग्रेविटास कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। और इसने यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया है, उसको ब्रेक किया और फिर पुल बैक लेके ऊपर जाके क्लोज हो चुका। तो कल अगर अब ये के ओपन होता है, ये के ओपन होने के बाद और एक लो लगाता है, लो लगाने के बाद एक पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद अगर ये एक रेड कैंडल बनाता है, ज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई और फिर इस रेड कैंडल का लो ब्रेक कर देता है, तो लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे। और इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है जिंदल शो। और गाइज ये वीडियो देखने के बाद मेरी वीकली पी&एल वाली वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको रियलाइज होगा कि मैं एक रियल ट्रेडर हूँ। बाकी ट्रेडर्स की तरह सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट वीडियोस नहीं डालता। काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो सिर्फ वॉच लिस्ट डालते हैं और उसके बाद वो उन जो स्टॉक्स वो अपनी वॉच लिस्ट में शेयर करते हैं उनमें वो ट्रेड लेते नहीं है, ना ही आपको बताएंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। मैं मेरा सबसे बेस्ट पार्ट यही है आपको मेरी वॉच लिस्ट देखने का। जो मैं स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा उन्हीं में ट्रेड करूंगा और उनकी ही पी&एल वीडियोस डालूंगा। और आपको हर एक वीक का पी&एल डाल रहा हूँ, सितंबर से लेके अभी तक मैं कंटिन्यूसली अक्टूबर के चारों वीक के पी&एल डाले हैं, सितंबर के भी डाले हैं। एकदम फेयर गेम आपके सामने रखा है। और आपको प्रॉफिटेबल भी, जब मेरे प्रॉफिट्स हुए हैं प्रॉफिट दिखाए हैं, लॉसेस हुए हैं लॉसेस दिखाए हैं। और आप देखोगे इस वीक का जो मेरा पी&एल देखोगे ना, वीडियो के एंड में शुरू जरूर शेयर करूंगा, जिससे कि आपको पता लगेगा कि वीकली पी&एल में कैसे अपने जो मैंने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मेंटेन किए हैं वो जरूर देखना, कि कैसे मैंने अपने लॉसेस कम रखे और काम मैंने कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट्स किए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कब स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है, कब नहीं ट्रेल करना होता है। और अगर आपको मेरी वीकली पी&एल के जो लॉसेस इतने छोटे रखे और फिर प्रॉफिट इतने बड़े रखे, अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। सो हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं जो कि जिंदल सो है। जिंदल सो अगर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था, उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद ये लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया और इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करने लगा। और आज इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ऊपर गया। इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की बट ब्रेक नहीं कर पाया और सेलर्स ने दबा दिया। तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है, यहीं के ही ओपन होता है, तो हम तब तक इसको वेट करेंगे जब तक ये इस लो को ब्रेक नहीं कर देता। अगर ये लो नहीं ब्रेक करता तो हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। तब तक इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि ये नीचे आ सकता है। और अगर ये खुलते ही, अगर ज्यूम करो कि ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक पुल बैक लेता है और फिर से ऊपर जाता है। अज्यूम करो कि ये यहाँ ओपन हुआ, एक पुल बैक लिया और फिर से यहाँ पे अज्यूम करो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी और इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हाई ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है। और प्रीवियस ग्रीन कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो थोड़ी कैंडल ज़्यादा बड़ी होगी है, यूजली हमारा स्टॉप लॉस 0.5 to 0.6% का रहता है और टारगेट हम 1% का रखेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि इसने इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दिया और ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं। इसलिए हम यहाँ पे
और सेलिंग के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये अपना प्रीवियस लो नहीं ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट शेयर है पीडीएसएल। पीडीएसएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो कितने स्मूथली ये लोअर लो पे लोअर लो लगा रहे हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, आपने ये पहले पुल बैक आते ही, ट्रेंड का ब्रेकआउट आते ही आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जब भी ये टच करने आएगा और अपनी एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तब आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। देख सकते हैं कि सिंपल था। आप यहाँ पे पोजीशन बनाते, इसके पीछे आपका स्टॉप लॉस रहता। आर रेशियो आप जो भी आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप देख सकते हो एक बार ही वहां से फॉल आने के बाद आर रेशियो 1:4 तक के भी मूव आए। अब फिर से अगले दिन ट्रेंड लाइन को टच करने गया, जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, आपने पोजीशन बना ली और प्रीवियस पुल बैक पे स्टॉप लॉस रख दिया। और आप देख सकते हो कि आर रेशियो की प्रॉफिट की कोई कमी ही नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपने लॉस छोटे रखने हैं और प्रॉफिट बड़े। आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा गैप है। यहाँ पे आर रेशियो 1:4 अचीव कर सकते थे, यहाँ पे आर रेशियो 1:5 अचीव कर सकते थे। बट आपको कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आप देख सकते हो कि मैं कंटिन्यूसली एक ही स्ट्रेटजी को हर एक स्टॉक में दिखा रहा हूँ। मेरी स्टॉक्स की वॉच लिस्ट की वीडियो इसलिए इतनी लेट आती है क्योंकि मेरे 2.5 से 3 घंटे मेरे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में लग जाते हैं जिनमें सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ। अगर नहीं तो मेरे को सिंपल सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और असेंडिंग ट्रायंगल बना के ड्रॉ करके देने हो तो मैं कितनी आसानी से कर दूं। मैं कह दूंगा ये देखो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हो कि ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, और कल जब ब्रेक करेगा तो मैं बाइंग की पोजीशन बना लेना। ऐसे करना हो तो मैं ऐसे करना हो तो मैं 5 बजे ही वीडियो डाल के छोड़ दूं। बट मैं ये सब नहीं देखता, ये सब बेकार की चीजें हैं। सेंडिंग ट्रायंगल वगैरह ये सब वर्क करती हैं कहीं ना कहीं अपने लेवल पर। बट मैं एक ही सेटअप को फॉलो करना चाहता हूँ। मैं एक ही स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ आपके सामने हर एक स्टॉक में, और हर एक वीडियो में भी आप देखोगे कि मैंने यही स्ट्रेटजी यूज की हुई है। तो ये बेस्ट पार्ट है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो एक ही स्ट्रेटजी को पूरी लाइफ यूज करना है, एक ही स्ट्रेटजी। सो नेक्स्ट शेयर है हाईटेक। हाईटेक को अगर हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। और आज आज मैंने इसमें पी एंड एल अपनी आज इसमें मैंने प्रॉफिट किया अच्छा खासा। और उसकी वीडियो भी मैंने शेयर किया आपके साथ, वो जरूर जाके देखना आज की वीडियो में। इससे ही आपको पता लगेगा कि कितना रियल ट्रेडर हूं मैं, कि आपको पता लगेगा कि ये तो वॉच लिस्ट तो सिर्फ एक अजम्पशन है कि ऐसे होगा तो ऐसे कर लेना, ऐसे होगा तो ऐसे कर लेना। असली तो मार्केट में जो चीजें होती है ना उसके बेस पे डील करना होता है। और आप मेरी वॉच लिस्ट देख, आज की जो पी एंड एल वीडियो मैंने डाल रखी है वो जरूर जाके देखना है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसी पोजीशन बनाता हूँ या नहीं बनाता हूँ, और क्या सीन रहता है। और मार्केट में जैसे मैं बोल देता हूँ, मैं तो यहाँ पे बोल देता हूँ कि जैसे ही प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा हम पोजीशन बना लेंगे। जैसे यहाँ रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पोजीशन बना लेनी चाहिए थी। बट मार्केट में ऐसा होता नहीं है। मेरी पोजीशन बनी यहाँ पे जाके, अब इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया जिसके कारण मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो गया। कुछ यहाँ बनी थी मेरी पोजीशन, यहाँ भी नहीं, 103.9 पे बनाई थी मैंने पोजीशन। और देख सकते हो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पहुंच गया, अराउंड 1% के पास पहुंच गया, 0.87%। तो मार्केट में ऐसे सीधे सीधे नहीं होती। और फिर मैंने कितना बड़ा मूव, मैं बोलता हूँ यूजली 1% का मूव कैप्चर करूंगा। बट अगर आप ध्यान आज वीडियो में देखोगे तो मैंने 1.6% का, 1.6 से भी शायद ज्यादा का मूव कैप्चर किया है मैंने आज वीडियो में। बोलता हूँ 1% किया, 1.6%, मिनिमम मैं 1% बोलता हूँ हमेशा। तो अब आप देखोगे कि मैंने कैसे प्रॉफिट किया, कैसे अपने आप को हैंडल किया, कि कैसे मैं 1% से 1.6% तक ले गया। क्या मैंने सोचा कि इतना फॉल करेगा, और देख सकते हो कि फॉल तो एक्चुअल में कितना किया आपके सामने आज। वीडियो जरूर देखना गाइज, इससे ही आपको पता लगेगा कि मैं जो आपके साथ स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ, सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ, वो कितना एक्चुअल है। अदरवाइज आप मेरी वॉच लिस्ट वीडियो देख के छोड़ दोगे तो फिर फायदा ही क्या है। फिर आपको पता तो नहीं लगा ना कि जो मैं स्ट्रेटजी आपको सिखा रहा हूँ वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। सो वीडियो जरूर देखें। सो अब अगर आप इसे देखते हैं शेयर को, ये कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा था। और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और इस सपोर्ट को भी कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया। तो अब ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में आ चुका है। तो कल अगर ये खुलते ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है, जिम करो, तो रेड कैंडल बनाते ही और लो ब्रेक करते ही हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि जब तक ये इस लो को नहीं ब्रेक कर देता। लो ब्रेक करने के बाद जैसे ही पुल बैक लेगा और एक रेड कैंडल बनाएगा, तभी हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट नहीं करेंगे।
और आपको पता ही है कैसे शॉर्ट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कितना टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एंजल वन। एंजल वन को अगर हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, यही स्ट्रेटजी मैंने हाईटेक में भी पिछले दिन यूज की थी, उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो भी जरूर जाके देखना। और आज यही स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते थे। आप देख सकते हो कि ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा, कंटिन्यूसली ये डेली टाइम फ्रेम में मैंने ओपन कर रखा है और रुकने का नाम नहीं लेगा। बट आपको आज पता लग जाता था कि इसमें सेलिंग आ ही जाती। अगर आपने मेरी हाईटेक वाली प्रॉफिट वाली वीडियो देखी होती तो आज इसमें आप गारंटीड प्रॉफिट करते। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे पहले से ही पता था कि इसमें सेलिंग आनी आनी, बट मैंने हाईटेक को शॉर्ट किया हुआ था, ये इसमें सेलिंग का मूव बाद में बना। अब सेलिंग मुझे पहले पहले से ही पता था क्यों आनी है, क्योंकि अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखोगे, ये इसमें इतना बड़ा मूव आया, पहले तो ये ओपन यहाँ से हुई और कुछ यहाँ तक 3.8% का मूव आया। इसके बाद ये अलोन यहाँ से यहाँ तक गई अराउंड 0.2%, बट फिर से सेलर्स ने दबा के इसको यहाँ क्लोज कर दिया, मतलब यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए। तो इस पॉइंट पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे ही ये आएगा सेलर्स दबाएंगे ही दबाएंगे। जब भी आपको कोई ग्रीन कैंडल इतनी बड़े लेवल पे दबाई हुई दिखे ना, तो आप समझ जाना नेक्स्ट डे सेलिंग आएगी आएगी। अगर आप मैं दिखाता हूँ आपको हाईटेक का, आप देख सकते हो हाईटेक में, हाईटेक की ये सपोर्ट थी, मतलब रेजिस्टेंस थी। इस रेजिस्टेंस पे आगे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आया, 4% का मूव आया और सेलर्स ने दबा के इसको इसके नीचे क्लोज कर दिया। तो मैं अगले दिन पूरा श्योर था कि जब ये यहाँ पे आएगा ना प्राइस, तब सेलर्स दबाएंगे ही दबाएंगे। आप देख सकते हो सेम चीज हैपन हुई थी हाईटेक में, और आज सेम चीज हैपन हुई है एंजल वन में। यहाँ पे सेलर्स ने दबाया और अगले दिन वहां पे जब वहां पे सेलर्स बैठे हैं वहां गया सेलर्स ने दबाया। तो जब भी आपको कोई ग्रीन कैंडल इतने भारी लेवल से दबाई हुई दिखे, तो आप हमेशा समझ जाना जब भी यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के हाई तक आएगा तो यहाँ पे सेलर्स दबाएंगे ही दबाएंगे। और इतना गंदा दबाते हैं ना, आप देखो कितनी शार्प सेलिंग आती है। अब देखो इसमें कितना परसेंट का फॉल आया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2% तक का फॉल आया। और हाई टैग में तो देखोगे तो हैरान ही हो जाओगे कितनी बड़ी ह्यूज कैंडल दबाई है मैंने। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक 8% की सेलिंग आई है एक ही दिन में। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने है ना, कोई मैं आपको इंडिकेटर बता रहा हूँ ना ही कोई स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, सिंपल कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से खेल रहे हैं और आपके सामने कितने बड़े बड़े मूव कैप्चर कर रहे हैं। सो अब एंजल वन को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस पर बात कर लेते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया कि यहाँ पे ये कैंडल दबाई हुई थी और आज फिर ये ऊपर गया तो दबा दी। अब ये एक इसकी डाउन ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो कर रहा था और एक यहाँ भी फॉलो कर रहा था, कंटिन्यूसली हायर आया तो लगा ही रहा था। तो अगर अब कल खुलते ही जब तक ये इस जोन को नहीं ब्रेक कर देता तब तक हम इसमें सेलिंग नहीं करेंगे। जैसे ही खुला, खुलने के बाद इसको ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक करना है और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेने देना है और उसके बाद जैसे ही एक रेड कैंडल बनाएगा उसका लो ब्रेक करेगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे, अदरवाइज हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे। हमें वेट करना है कि एक प्रीवियस रेड कैंडल इस रेड कैंडल का लो ब्रेक करें तभी हम इसे शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम रनिंग कैंडल में जैसे लो ब्रेक होगा हम पोजीशन बना लेंगे। और आपको पता ही है एज यूजुअल हमारा टारगेट मिनिमम 1% का रहता है और स्टॉप लॉस उसके पीछे। और आप देख सकते हो कि RR रेशियो 1:4 तो आ ही जाते हैं। बट उसके बावजूद भी आप मेरी वीकली पीएनएल वीडियो देखोगे ना, तो कहोगे सर ऐसे कैसे आपने इतने छोटे लॉसेस कर दिए। तो ये आपको वीडियो देख के ही पता लगेगा, जब वीकली पीएनएल वीडियो देखोगे और मेरी पीएनएल वीडियोस देखोगे तब आपको पता लगेगा कि मैं कैसे लॉस इतने छोटे कर देता हूँ और प्रॉफिट इतने बड़े कर देता हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड और नेक्स्ट वीकली पीएनएल वीडियो के साथ और नेक्स्ट पीएनएल वीडियो के साथ।